श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। दूसरा अध्याय। बंधु वर्ग के मोह से अर्जुन का हृदय व्याकुल हो उठा। उसका सारा शरीर कांप गया, उसकी इंद्रियां शिथिल हो गई और वह मूर्छा सी खाकर रथ पर बैठ गया। उसने मोह से उत्पन्न हुए विषाद में, अपने कर्तव्य कर्म में, अपने धर्म पालन में पाप की कल्पना की और अंत में बैठते समय महाराज को कहा कि मैं समयोचित कर्तव्य का पालन नहीं करूँगा। संजय ने कहा, हे धृतराष्ट्र, इस प्रकार करना से बंधुओं के मोह से उत्पन्न हुई दीनता से प्राप्त आंसुओं से गड़बड़ी हुई आंखों वाले उस दुखित होते हुए अर्जुन को भगवान मधुसूदन ने जय वचन कहा। हे अर्जुन, ऐसे विषम समय में जबकि अन्याय और कर्तव्य पालन के अतिरिक्त अन्य कोई भी मार्ग नहीं रहा, संग्राम की सारी सज्जा हो चुकी है और अंतिम निर्णय करना अनिवार्य हो गया है। तुझ में बंधुओं का मोह जय पाप कहाँ से आ गया है? जय पाप अनार्य जनों में हुआ करता है, जय नरक देने वाला है और अपयश कारक है। श्री महाराज ने अर्जुन को बलाढ़ वचनों में बताया कि वह तेरा मोह और कर्म पालन करने से विमुख होना धर्म नहीं किंतु अधर्म है, पाप है। आर्यों में मोह और कार्यता का पाप नहीं होता, वे कर्तव्य कर्म को धर्म मानते हैं। जय तेरा पाप अनार्य कर्म है और तेरी जाति के कर्मों से विपरीत है। जय पाप धर्म तत्व के विपरीत है, इस कारण नरक देने वाला है। इस प्रकार जय पाप शूर क्षत्रियों की अपकीर्ति का कारण ही हुआ करता है। हे अर्जुन, ऐसे समय में तू कलीव जा ना बन, पुरुषता से पतित ना हो। जय निपुंसकता तुझ में नहीं फबती, तुझ में ऐसी कार्यता का आ जाना शोभा नहीं देता। हृदय की दुर्बलता के वश तू ऐसी अधीरपन की बातें कर रहा है। इस कारण हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर हे शत्रुओं को संतप्त करने वाले खड़ा हो जा, कर्तव्य का पालन कर। श्री कृष्ण जी के ऐसे वचन सुनकर अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, यदि क्षत्रिय का कर्तव्य पालन करना मेरा धर्म है तो संग्राम में भीष्म और द्रोण को बाणों से मैं कैसे बींधूंगा? वे दोनों तो पूजा के योग्य है। उन ऊंचे भाव वाले गुरुजनों को ना मारकर इस लोक में भीख मांग कर अन्न खाना उत्तम है, परंतु धन की कामना करने भाले विपक्षियों में खड़े इन गुरुजनों को मारकर निश्चय से इसी लोक में मैं रक्त से मिश्रित भोगों को भोगूंगा। अब रही विजय की बात, हम यह नहीं जानते कि हम दोनों में कौन अच्छा है, अधिक प्रबल है, और हम यह नहीं जानते कि हम जीतते हैं अथवा वे हमको जीत जाएं। परंतु शोक की बात यह है कि जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे धृतराष्ट्र के पुत्र मारने को सन्नुद्ध सामने खड़े हैं। हे कृष्ण, कायरता से मेरा शूरवीरता का स्वभाव हो गया है, मेरा जातीय गुण दब गया है। मेरा धर्म कर्तव्य पालन करना है अथवा भीख मांगकर निर्वाह करना,
इसमें मेरा चित्त धर्म विमूढ़ हो गया है, गड़बड़ा गया है। इसलिए मैं तुझसे पूछता हूँ कि जो कल्याणकारी मार्ग हो वह निश्चय मार्ग मुझे बताइए। मैं तेरा शिष्य हूँ, तेरी शरण में अर्पित हूँ, मुझे शिक्षा दीजिए, मुझको निश्चिंत सन्मार्ग बताइए। धर्माधर्म के कर्तव्य के भेद को समझाइए। मेरी तो मानस अवस्था ऐसी हो गई है कि भूमि पर शत्रुओं से रहित, धन धान्य संपन्न राज्य पाकर और देवों का स्वाभाविक विकल्प शत्रु करके भी इतने ऐश्वर्य में निश्चय में ऐसा कुछ नहीं कर देखता जो इंद्रियों को सुखाने वाले मेरे शोक को, मेरी इस मानव चिंता को दूर कर सके। संजय ने कहा, हे राजन, शत्रुओं को जीतने वाला निरालसी अर्जुन अपनी अवस्था वर्णन करने के अनंतर भगवान के चरणों में अपना आप समर्पण करने के पश्चात ऐसे वाक्य श्री कृष्ण को कहकर गोविंद को बोला, मैं युद्ध नहीं करूँगा, और फिर मौन हो गया। संजय ने कहा, हे भारत, अर्जुन की ऐसी मानस दशा देखकर और उसकी दीन दुर्बल अवस्था को जानकर दोनों सेनाओं के बीच श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उसी दुखी अर्जुन को जय वचन कहे। उसकी कर्तव्य विमुखता, अनुधीरता और मानस दुर्बलता देखकर मंद मुस्कुराहट के साथ महाराज उसे जय वचन बोले, हे अर्जुन, तू उसका शोक करता है जिसका शोक नहीं करना चाहिए। तू धर्म कर्मरत ज्ञान ध्यान परायण उन भीष्म आदि का शोक करता है जिनकी चिंता करना तुझे उचित नहीं है। वे तुझसे अधिक ज्ञानवंत है और धर्म के सार मर्म को समझते हैं। ऐसी दशा में मोह वश केवल तू बुद्धि की बातें बता रहा है, केवल तू पंडितों के समान बुद्धिवाद के वचन को बोल रहा है। पंडित तो मरों का और जीवितों का शोक भी नहीं किया करते। पंडितों के मत में मनुष्य के लिए समबुद्धि में से कर्तव्य कर्म करना उचित है। कर्तव्य कर्म में अधर्म की धारणा करना कोरा अधर्म है। वस्तुओं के परिवर्तन में, लोकों के उत्पत्ति विनाश में जैसे सृष्टि नियम काम कर रहा है, ऐसे ही प्राणियों का भी जीवन मरण विधाता का विधान है। जय शिव आत्मा का विधान किसी से भी टाले नहीं टल सकता। यदि तू सजय समझता है कि देहों के साथ हम सब के आत्मा भी मर जाएंगे, तो यह सत्य नहीं है, क्योंकि किसी समय में भी मैं नहीं था, तू नहीं था, जिस सामने खड़े राजे नहीं थे। यह सत्य नहीं है और यह भी सत्य नहीं है किस जन्म के पश्चात भी हम सब नहीं होंगे। हम सब इस जन्म से पहले भी थे और मरण के पश्चात भी बने रहेंगे। देह से आत्मा भिन्न वस्तु है, वह एक सूक्ष्म सत्ता है और तीनों कालों में एक रस अमृत है। उसके स्वरूप का मरण कदापि नहीं होता, वह तो समय अखंड अमर जीवन है। जन्म मरण तो देह और आत्मा के संयोग वियोग से केवल काया में कह गए हैं। जैसे इस देह में देहधारियों की बाल्यावस्था, यौवन तथा और बुढ़ापा, ये तीन अवस्थाएं हैं, इसी प्रकार दूसरी देह की प्राप्ति भी एक अवस्था है। बाल काल, यौवन और बुढ़ापे के आने जाने की भांति दूसरी देह में जाना भी एक अवस्था मात्र है। उसको आत्मा का मिट जाना नहीं मानना चाहिए। उस परिवर्तन में बुद्धिमान मोह में ज्ञान में नहीं उलझता। एक ही देह पर जब बाल काल के पश्चात यौवन आता है, तब अवस्था बदल जाती है, बाल काल की कोमलता नहीं रहती। इसी प्रकार जब देह पर वृद्धावस्था आ जाती है, तब यौवन अवस्था नहीं रहती, परंतु अवस्थाओं का साक्षी जाने वाला एक ही बना रहता है, वह नहीं बदलता। इसी प्रकार मानना भी एक अवस्था परिवर्तन
मात्र है, इसमें आत्मा का नाश नहीं होता। जब मरण जीवन केवल अवस्था परिवर्तन है तो दुख सुख का क्या है और किसको होते हैं। इसके संबंध में महाराज ने कहा, हे कुंती पुत्र, इंद्रियों के जो रूप आदि विषयों के संजोग वे ही शीत उष्ण सुख दुख देने वाले हैं। इंद्रियों की वृत्तियों का बाहर के विषयों के साथ संजोग ही अनुकूल प्रतिकूल भाव का कारण है। वे विषय उत्पत्ति नाशवान है, अनित्य है। हे भारत, तू उनको विचार से सहन कर। देखने सुनने आदि के भाव से जब चित्त वृत्ति रूप आदि विषयों में जाती है तो उनमें तदाकार हो जाती है, उनमें अनुकूल प्रतिकूल की कल्पना कर लेती है। तब अनुकूल से राग और प्रतिकूल से द्वेष होने लगता है। इसी से सर्व सुख दुखों की उत्पत्ति होती है। विषयों में चित्त वृत्तियां ठीक उसी प्रकार विषयाकार बन जाती है जैसे जल न्यारे अथवा सांचे के आकार के अनुसार अपना आकार बना लेता है। दूसरे के आकार को तथा स्वभाव को अपना मान लेना ही अभ्यास है। मैं विषय रूप हूँ, मैं देह हूँ, मुझ में नए पुरानेपन का परिवर्तन है, मैं होकर नहीं रहूँगा इत्यादि भावना ही अभ्यास